AI इज एवरीवेयर। मतलब चाहे तुम्हें अपना सिंपल ईमेल लिखना हो, कोडिंग करना हो या प्रेजेंटेशन बनाना हो, सब जगह AI टूल्स का यूज हो रहा है। पहले हम अपना काम खुद करते थे, सोचते थे और दिमाग का इस्तेमाल करते थे, पर अब एक प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं एंड AI वो सारा काम कर देता है। ये टेक लाइफ को बहुत आसान बनाता है, टाइम बचाता है और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि अगर हम AI पे ज्यादा डिपेंड होने लगे तो इसका हमारे दिमाग पर क्या असर होगा? हाय, आई एम निशिता एंड यू आर वाचिंग GFT, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आप थोड़ा सोचो। पहले हम अपने दिमाग से सारे रास्ते याद रखते थे, अपनी आसपास की चीजें देखकर डिसाइड करते थे कि कौन सा रास्ता सही है। लेकिन आजकल जीपीएस और गूगल मैप्स इतने पॉपुलर हो गए हैं कि हमने अपने स्पेशल मेमोरी का यूज करना बंद कर दिया है। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ज्यादा जीपीएस यूज करने से हमारी याददाश्त कमजोर हो सकती है। मतलब टेक्नोलॉजी ने हमारा काफी काम काफी आसान कर दिया है, पर साथ में हमारी सोचने समझने की कैपेसिटी को थोड़ा लेजी बना दिया। और एआई इससे भी एक लेवल आगे है, जो हमारे डिसीजन लेने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और हटकर नए आइडियाज जनरेट करने में हेल्प करता है। जब हम इतना ज्यादा एआई पे भरोसा करने लगते हैं तो हम अपने दिमाग को एक्सरसाइज देना बहुत कम कर देते हैं, जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। जब बात कोडिंग की आती है तो ये प्रॉब्लम हमें और भी ज्यादा दिखाई देती है। कोडिंग सिर्फ लाइंस ऑफ कोड लिखना नहीं होता, बल्कि सोचने समझने का एक प्रोसेस होता है। आप प्रॉब्लम को समझते हो, सोल्यूशन को सोचते हो, एल्गोरिथम्स देखते हो कौन सी लगेंगी, अपने कोड को ऑप्टिमाइज करते हो, बग्स ढूंढते हो और उन्हें फिक्स करते हो। ये सारी स्किल्स दिमाग को चैलेंज करती हैं और उसे डेवलप करती हैं। अगर तुम चैट जीपीटी या किसी और एआई से पूरा कोड ले रहे हो बिना प्रॉब्लम को समझे, तो तुम अपनी कोडिंग स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहे हो। जब तुम एआई पे डिपेंडेंट हो जाते हो तो तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा जिम ना जाने पर मसल्स वीक हो जाती है। एआई का एक्सेसिव यूज इज गोना मेक योर ब्रेन वेरी वीक। लोग सोचते हैं कि एआई से कोड जनरेट करवाना स्मार्ट है, टाइम बचाता है, पर ये एक ट्रैप भी हो सकता है। जब तुम बिना सोचे समझे एआई के कोड को कॉपी पेस्ट करके डालती हो तो तुम्हें कोड को मॉडिफाई करना पड़े या डीबग करना पड़े, उसमें तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी। तुम्हें ये पता ही नहीं होगा कि कोड कैसे काम कर रहा है और तुम अपने एरर्स को फिक्स करने की कैपेबिलिटी पूरी तरीके से खो दोगे। इसलिए कोडिंग सीखने का पहला स्टेप होता है खुद का लॉजिक समझना। अपने दिमाग से सोचना और उसके बाद कोडिंग करना। जब तक तुम खुद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, एआई का यूज तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वो सिर्फ एक शॉर्टकट बन जाएगा जो तुम्हें असली लर्निंग से दूर रख रहा है। और एआई से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन हमेशा सही भी नहीं होती। चैट जीपीटी और बाकी एआई मॉडल्स काफी बार गलत आंसर्स या मिसलीडिंग आंसर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बिना वेरीफाई किए एआई के आंसर्स को सही मान ले तो हम अपनी नॉलेज को बहुत ही गलत रास्ते पे ले जा रहे हो। ये सिचुएशन हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डैमेज करता है, क्योंकि हम चीजों को फैक्ट चेक करना ही भूल जाते हैं और जो भी एआई जनरेट करता है उसे फैक्ट्स मानने लगते हैं। लेकिन एआई का एक बहुत पॉजिटिव साइड भी है। एआई रेपिटेटिव और बोरिंग टास्क को काफी फास्ट और एफिशिएंटली कर देता है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम्स तब शुरू होती हैं जब हम एआई पे इतना ज्यादा डिपेंड करने लगते हैं कि हम अपना दिमाग चलाना ही बंद कर देते हैं। इसलिए इट्स वेरी एसेंशियल कि हम एआई को अपने असिस्टेंट की तरह देखें, जो हमारी मदद करेगा पर हमारी जगह नहीं लेगा। नाउ देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट आई हैव टू टेल सारे उन लोगों को जो कोडिंग सीख रहे हैं, एंड खासकर अगर वो नए प्रोग्रामर्स हैं। अगर तुम कोडिंग में नए हो तो एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी इनको बिल्कुल चीट शीट की तरह यूज मत करो। हमेशा ये सोचकर कि एआई पे पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, उसे बिना समझे कॉपी मत करो। सबसे पहले अपना लॉजिक समझो, प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करो, खुद सोचो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं। उसके बाद एआई का यूज करो जब आपको किसी कॉन्सेप्ट या एल्गोरिथम को समझना हो या आप किसी छोटी प्रॉब्लम पे अटक जाओ। एआई में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जैसे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्या है, या रिकर्जन को सिंपल वर्ड्स में समझाओ। इस तरह आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो बिना एआई से पूरा कोड मंगाए। जब एआई से कोड मिलता है तो उसे एक लर्निंग टूल समझो, ना कि एक रेडीमेड सोल्यूशन। उस कोड को लाइन बाय लाइन समझो, टेस्ट करो और अपने हिसाब से मॉडिफाई करो। और जब तुम खुद से कोडिंग करो और एरर्स आए, पहले खुद डीबग करने की कोशिश करो। डिबगिंग तुम्हारे दिमाग की एक्सरसाइज कराता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। एआई से हेल्प सिर्फ तब लो जब अपनी कोशिश के बाद भी अटक जाओ। लेकिन याद रखो, तुम अगर हर बार एआई से कोड लेकर उसे चला भी लोगे बिना समझे, तुम अपने दिमाग को लेजी कर रहे होगे। एआई एक बहुत पावरफुल टूल है, बट दैट असाइड, अगर तुम अपनी थिंकिंग और क्रिएटिविटी स्किल्स को नर्चर नहीं करोगे तो तुम अपनी ग्रोथ को रोक रहे होगे। तुम्हें अपना दिमाग रेगुलरली चलाना है, कोडिंग प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करनी है, नए एल्गोरिथम्स को समझना है और नए तरीके डेवलप करने हैं। ये सब तभी पॉसिबल है जब तुम एआई को एक गाइड समझोगे, बॉस नहीं। एआई टूल्स का ओवरयूज तुम्हारे लॉन्ग टर्म लर्निंग को भी काफी इफेक्ट करता है।
स्टडीज हैव शोन दैट जिन लोगों ने पैंडेमिक के टाइम पे एआई टूल्स का यूज किया था, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग काफी कमजोर पड़ गई थी। ये वही स्किल्स हैं जो कोडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम को समझना, लॉजिक डेवलप करना, एरर्स आइडेंटिफाई करना और सॉल्यूशंस को डिजाइन करना। एआई कभी-कभी गलत इंफॉर्मेशन भी दे देता है या कोड में काफी बग्स छुपे होते हैं। इसलिए एआई से मिलने वाली हर चीज को हमेशा वेरीफाई करो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, मल्टीपल सोर्सेज चेक करो और अपने प्रोजेक्ट्स में टेस्ट करो। एआई के अलावा भी तुम्हें दूसरे कोडिंग रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, जैसे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, कोडिंग चैलेंजेस, वीडियो लेक्चर्स एंड कोडिंग कम्युनिटीज। ये सब तुम्हारी लर्निंग को डाइवर्सिफाई करेंगे और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को और डीप करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोडिंग में अपनी ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी को कभी मत छोड़ो। एआई से तुम नए आइडियाज ले सकते हो, पर अपना खुद का स्टाइल डेवलप करो, अपने सॉल्यूशंस को कस्टमाइज करो, एक नए तरीके से सोचो और कोडिंग को फन और क्रिएटिव प्रोसेस बनाओ। तो समरी ये है कि एआई तुम्हारी मदद करने के लिए है, तुम्हें रिप्लेस करने के लिए नहीं। जब तुम अपने दिमाग को एक्टिव रखोगे, खुद सोचोगे, अपनी मिस्टेक से सीखोगे, तभी तुम असली कोडर बन पाओगे। एआई को स्मार्टली यूज करो जब तुम्हें हेल्प चाहिए, आइडियाज चाहिए या कोई कॉन्सेप्ट समझना हो। और हाँ, अगर तुम बिगिनर हो तो सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो, लॉजिक समझो, अपने कोड को खुद लिखो और खुद एरर्स फिक्स करने की कोशिश करो। एआई का यूज तब तक लिमिटेड रखो जब तक तुम कॉन्फिडेंट ना हो पाओ कि तुम कॉन्सेप्ट्स को खुद समझ पा रहे हो। इस तरह से तुम अपनी कोडिंग स्किल्स को ग्रो करोगे, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखोगे और एआई के सही यूज से अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करोगे। एआई तुम्हारा फ्रेंड है जो तुम्हें असिस्ट करता है, पर तुम्हें खुद ही अपनी जर्नी का ड्राइवर रहना है। यही बैलेंस जरूरी है। एआई की मदद लेना, पर अपनी खुद की लर्निंग और थिंकिंग को कभी मत छोड़ो। यही तुम्हें फ्यूचर रेडी बनाएगा और कोडिंग में एक एक्सपर्ट बनाएगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड लेट्स नो इन द कमेंट्स हाउ यू यूज योर एआई। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।